नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सबका भैया और आप देख रहे हो भैया टॉक्स सीक्रेट्स ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, जहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी सीखने के सीक्रेट्स। दोस्तों, हमने शुरू की है एक वोकेबलरी सीरीज़ की शुरुआत जिसका नाम है बेसिक वोकेबलरी इन यूज़, जिसमें आपकी अंग्रेज़ी की पूरी बेसिक वोकेबलरी कवर होती है। और ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल वोकेबलरी की भी सीरीज़ आने वाली है। सिर्फ यही नहीं, तो अंग्रेज़ी ग्रामर की भी सीरीज़ आने वाली है। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पी पाइए, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलती रहे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। तो दोस्तों, ये हमारा यूनिट नंबर 13 जो कि है टॉकिंग। मतलब जब हम कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तब हम जिस वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कि से होगा, फिर से का पास्ट होता है सेड, ठीक है। टेल होगा तो टेल का होता है पास्ट टेंस टोल्ड। आस्क होगा, आस्क का पास्ट टेंस होता है आस्क्ड। स्पीक, टॉक, आंसर, रिप्लाई, ये जो कुछ कॉमन चीज़ें वो हमारे कॉन्वर्सेशन में हर दफ़ा होती। मतलब इससे कॉन्वर्सेशन शायद ही मुझे लगता है कि इससे ही कॉन्वर्सेशन ट्रूली शुरू होता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड से बेसिकली जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कभी ग्रुप में कॉन्वर्सेशन करते हैं, कभी 1 to 1 होता है, कभी या एक व्यक्ति के बारे में हम दूसरे व्यक्ति को बताते हैं, समझ रहे। कुछ पास्ट मतलब पास्ट में हुई चीज़ें हो तो वो हम रिकॉल करते हैं कि उसने ऐसे कहा था, वो उसने मुझे ये कहा, ठीक है, उसने इसके बारे में ये कहा। मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं अंग्रेज़ी में जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं। तो आपको ये समझने हैं, जैसे कि से, टेल, आस्क, समझ रहे हो। फिर हम किसी को आंसर देते हैं या रिप्लाई भी बोल सकते हैं हम उसे। तो ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। बेसिकली ABCD ऐसे 4 पॉइंट्स हमें आज के लिए दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ए से। तो से ये से वाई से। तो से कब यूज़ करते हैं हम? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। से का यूज़ हम कब करते हैं? जैसे कि यूज से व्हेन यू रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स। रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स मतलब किसी ने कुछ कहा है हमें और उस वर्ड्स को हम क्या करते हैं, रिपोर्ट। मतलब अगर हम किसी और को वर्ड्स, जैसे वर्ड टू वर्ड किसी को हम बताना चाहते हैं, ठीक है। रिपोर्ट रिपोर्ट तो पता ही होगा ना, रिपोर्ट करते हैं हम, मतलब कि लिख लेते या मतलब अगर लिख तो नहीं लेते, मतलब कि हम याद रखते उसने क्या कहा था और वही बात हम किसी और को जाकर कहते। जब जाकर कहते या फिर उसी से हम कह सकते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, ठीक है, तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। और किसी और को भी हम से का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि इसने मुझे ऐसा कहा था। तब हम यूज़ क्या करेंगे, से का यूज़ करेंगे और तब हम सेड कहेंगे, ठीक है। सेड पास्ट टेंस होगा ना तब, क्योंकि बात हो गई है पहले से ही। और सेज भी आता है जब कोई फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में अगर कोई बात बतानी हो तो से का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो देखिए, यूज से व्हेन यू रिपोर्ट समवन्स वर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हो, शी सेड दिस इज टेरिबल। शी सेड दिस इज टेरिबल, आप समझ गए होगे। एक कोई चीज़ है जो पास्ट में हुई, इसलिए सेड का यूज़ किया है। समझ रहे हो, पास्ट की चीज़ है इसलिए सेड का यूज़ किया है कि उसने मुझे शी मतलब कि लेडीज़ है, मतलब कोई फीमेल के लिए शी का यूज़ करते हैं ना। तो उसने क्या कहा था, शी सेड मी, उसने मुझे कहा था सेड दिस इज टेरेबल, कि वो क्या है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही टेरिबल है, फ्राइटनिंग है, सब फ्राइटनिंग है। ऐसे मतलब कुछ भी किसी को डिनोट करते हुए उसने कहा था कि दिस इज टेरिबल। तो शी सेड, समझ रहे हो। और एक एग्जांपल दिया है, ही सेड दैट ही वांटेड सम कॉफ़ी। तो उसने क्या, ही मतलब अब मतलब ही मतलब कोई मेल है, मेल। शी बोले तो फीमेल होता है, ही बोले तो हम किसी और को, मेल पर्सन है उसको डिनोट करते ही, ही का यूज़ उसे ही करते हैं, वो कॉमन नाउन, सॉरी प्रोनाउन है हमारा, समझ रहे हो। तो उसने क्या कहा था, मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी बहुत कॉफ़ी चाहिए, समझ रहे हो। ही सेड दैट। अब से का यूज़ समझ रहे होगे कि कैसे किया जा रहा है से का सेंटेंस में। अब ये हो गए पास्ट के लिए हमने सेड यूज़ करते हैं ना, सेड यूज़ करते हैं पास्ट में। अब प्रेजेंट में क्या करते हैं, यूज से व्हेन यू आस्क अबाउट लैंग्वेज, ठीक है। यूज से व्हेन यू आस्क अबाउट लैंग्वेज के बारे में अगर हम कुछ किसी को कुछ पूछते हैं तब हम से का यूज़ करते हैं। जैसे कि हाउ डू यू से बुक इन स्पेनिश। तो तुम बुक जो वर्ड है, बुक को स्पेनिश में क्या कहते हैं, हाउ डू यू से, मतलब आप बुक को स्पेनिश में कैसे कहोगे, बुक को स्पेनिश में कैसे कहोगे। तो वो कह सकता है कि लिब्रो, लिब्रो। अभी लिब्रो मतलब स्पेनिश है वो, आंसर दिया है ना उसने, लिब्रो कहते बुक को अंग्रेजी में, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट है विश से हेलो। हम क्या कहते हैं, विश से हेलो, गुड बाय, विश से हम कहते हैं,
से का मतलब समझ में आ रहा है क्या आपको? समझना जरूरी है कि सेड बेसिकली वो अगर सेड हो तो कहा था। सेड को क्या कहेंगे? भूतकालीय, मतलब पास्ट पास्ट टेंस में, तो हम क्या कहेंगे? कहा था। से मतलब कहता है या कहते हैं, कहते हैं, समझ रहे हो? कहते हैं। वी से हम क्या कहते हैं? हेलो, गुड बाय, प्लीज, थैंक यू कहते हैं ना हम। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशन, वी से। आप हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गुड बाय कहते हैं, हम हेलो भी बोलते हैं, प्लीज भी बोलते हैं, थैंक यू भी बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे भी विशेष करते हैं ना। तो इस तरह से का मीनिंग होता है। तो से एंड सेड समझना होगा कब का यूज करना है। तो या फिर हमें दिया है नेक्स्ट टेल। टेल, टेल का पास्ट टोल्ड। समझ लो, अब टेल कब यूज करते हैं? से जो होता है ना, से हम उतने जल्दी नहीं यूज करते जितने जल्द हम टेल का यूज करते हैं या टोल्ड का यूज करते हैं। समझ रहे हो? से का इतने जल्दी भी नहीं यूज करते, लेकिन टेल का क्या करते हैं? उससे पहले यूज करते हैं, मतलब प्रेफरेंस हमारा टेल को होता है। समझ रहे हो? मतलब टेल, टोल्ड, जो भी। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है हमें, टेल कैन बी फॉलोड इमीडिएटली बाय अ पर्सन। मतलब टेल का यूज मतलब प्रेफरेंस पर्सन का टेल को इमीडिएटली, अगर कोई कुछ चीज़ अभी अभी हुई इमीडिएटली, तो इमीडिएटली पर्सन क्या यूज करेगा? मुझे जल्दी इमीडिएट टेल का यूज करेगा। जैसे कि टेल मी व्हाट ही सेड। समझ रहे? टेल हिम, उसको बता। टेल हर, उसको बता। मतलब हिम या हर मीनिंग तो सेम होता है, सिर्फ हिम बोले तो जो मेल है और हर बोले तो फीमेल है। ही बोले तो मेल है, शी बोले तो फीमेल है। समझ रहे हो? मीनिंग तो सेम ही होता है उसका, लेकिन अलग अलग यूज करते हैं हम। से इज नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय पर्सन। वही मैंने कहा था कि से का हम इतने जल्दी यूज नहीं करते, कि हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा तो टेल को होता है। ही टोल्ड मी हिज नेम। ही टोल्ड मी हिज नेम, नॉट ही सेड मी हिज नेम। समझ रहे हो? ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे उसका नाम बताया। ही टोल्ड मी हिज नेम। समझ रहे हो? नॉट ही सेड मी हिज नेम। थोड़ा सा अलग लगता है सुनने में, भी बहुत क्या होता है, डिफरेंट लगता है। सेड का यूज़ करते हैं हम, टोल्ड का यूज़ करते हो तो कुछ मतलब अच्छा लगता है, सुनने में भी करेक्ट लगता है ना। तो ही टोल्ड मी हिज नेम, ही नॉट ही सेड मी हिज नेम। आप नोट डाउन करके लिखिए। नेक्स्ट है यूज टेल व्हेन यू want to know how to get to a place. use tell when you want to know how to get to a place. मतलब किसी जगह पर आपको जाना है, किसी जगह पर आपको पहुंचना है, लेकिन आपको पता नहीं कि हमें इसका रास्ता क्या है और कैसे पहुंचना है उस तक, मतलब उस जगह। तो हम क्या कर सकते हैं? टेल का यूज़ कर सकते हैं। किसी को पूछ सकते हैं, प्लीज़ सर टेल मी हाउ टू गो देयर, एज लाइक। तो यहाँ पर दिया है कुछ कैन यू, जैसे कि कैन यू टेल मी वेयर द बस स्टेशन इज़। क्या आप मुझे बस बता सकते हो कि बता सकते हो क्या कि बस स्टेशन कहाँ है? प्लीज़, प्लीज़ का मतलब कृपया। समझ रहे हो? नॉट कैन यू से मी। कैन यू से मी नहीं ना बोल सकते, गलत है। नोट डाउन करके लिखे, कैन यू से मी नहीं करते हम, कैन यू टेल मी का ही यूज़ करते हैं ना। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ग्रामेटिकल इरोर क्या करती है? पैदा करती है। तो इसलिए आप नोट डाउन करना, मुझे लगता है कि अच्छा होगा। यूज टेल विथ अदर WH वर्ड्स, जैसे कि वेन, हु, वाई, वेयर। WH वर्ड्स तो पता है ना आपको, वेन, हाउ, वाई, वेयर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टेल समवन, यू कैन टेल, आप क्या बता सकते हो किसी को? समवन हाउ टू डू समथिंग, कि क्या मतलब क्या कुछ करना होता है, मतलब हाउ टू डू समथिंग, कि कैसे कुछ करे। समथिंग मतलब कोई स्पेसिफिकली हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी को बता सकते हैं। वेयर समथिंग इज, कि वेयर समथिंग इज मतलब समथिंग कहाँ पर है। मतलब समथिंग मतलब अगर कोई स्पेसिफिकली चीज़ लेते हैं, जैसे कि मोबाइल, वेयर मोबाइल इज बोल सकते हैं ना। वेयर माई मोबाइल इज भी बोल सकते हैं। वेन समथिंग हैपन, कि वाई समथिंग हैपन, मतलब ये कुछ कैसे हुआ ये सब कुछ, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। हाउ ही टोल्ड मी हाउ टू सेंड अ फैक्स, यू कैन टेल समवन। समझ रहे हो? ही टोल्ड मी हाउ टू सेंड अ फैक्स, उसने क्या मुझे बताया, टोल्ड मी। समझ रहे हो कि हाउ टू सेंड फैक्स, क्योंकि फैक्स को कैसे, फैक्स होता है ना वो मतलब इंफॉर्मेशन का ही कुछ, जैसे लेटर्स होता है वैसे ही फैक्स होता है। लेटर जैसे हम लिखते हैं तो फैक्स क्या होता है, मुझे लगता है पता होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कुछ हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ, और वो फैक्स के द्वारा, जैसे मेल होता है ना वैसे ही कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम उसकी प्रिंट डायरेक्टली उधर मिल जाती है जहाँ पर हम बेचते हैं। तो टेल मी व्हेन यू वांट टू गो होम, टेल मी मुझे बताओ, व्हेन यू वांट टू गो, कि कब आप घर को जाना चाहते हो, अपने अपने घर पर जाना चाहते हो या घर को जाना चाहते हो। समझ रहे हो? फिर यहाँ है, यू कैन टेल समवन द टाइम और अ स्टोरी और अ जोक
योर नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, समझ लो आप क्या बता सकते हो, क्या क्या बता सकते हो, यू कैन टेल। मतलब जब जब एक चीज़ आएगी तब आप टेल का यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में हुई तो हुई हो तो टोल्ड का यूज़ कर सकते हैं, समझ रहे। फिर है हमारा नेक्स्ट आस्क। आस्क आस्क समझ रहे, आस्क बेसिकली हम कहते हैं कि उसने मुझे कहा था, मीनिंग सेम है, टेल लो, आस्क लो, से लो, लेकिन कहाँ पर यूज़ करना है ना, इसमें आपको आपका नॉलेज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन पे ऊपर भी कुछ चीज़ें होती है, सेंटेंस के ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको पता, मुझे लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जब हम यूज़ करते हैं ना आस्क, टेल हुआ, जो भी है, आस्क हुआ, टेल हुआ, से हुआ, आपको आसानी से आता है, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, आसानी से आ जाता है। इसलिए कुछ मतलब डरना मत कि यार सेम सेम मीनिंग है, अब कब क्या यूज़ करें, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आ जाता है। जब हम थोड़े से भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तब भी आपको आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब आप कुछ रीडिंग करते हो, जब ज़्यादातर क्या करो, बुक रीड करो, तब क्या होता है, ऐसे कॉन्वर्सेशन जो होते हैं ना अंग्रेजी में, वो रीड करो, फिर आपको नॉर्मली बहुत ही मतलब कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई, ये आसानी से आ जाता है, तो डरने की बात नहीं। आस्क, आस्क इज यूज फॉर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस, आस्क बेसिकली क्वेश्चंस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे कि माई सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, कि मेरे सिस्टर ने मुझे पूछा, आस्क मतलब पूछना, समझ रहे हो, पूछना। माई सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, कि मैं कहाँ पर जा रहा था, उस ये मुझे मेरे सिस्टर ने पूछा, समझ। और माई सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, और माई सिस्टर आस्क्ड मी। अब ये क्या है, इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है आस्क का। जैसे कि माई सिस्टर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, और उम, और यही यही जो क्वेश्चन, मतलब यही जो सेंटेंस है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई सिस्टर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। यू कैन आस्क समवन द टाइम और क्वेश्चन, तुम किसी को टाइम पूछ सकते हो, किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हो आस्क का यूज़ करके। आस्क समवन टू डू समथिंग, किसी को पूछ सकते हो मतलब किसी को कह सकते हो कि समवन टू डू समथिंग, कि कुछ कर लो, मतलब जो भी है कुछ करना है तो हम आस्क का यूज़ कर सकते हैं। एंड आस्क समवन फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए पूछ सकते हैं, समझ रहे। आई आस्क्ड हिम टू टर्न ऑफ हिज रेडियो, समझ रहे हो, आई आस्क्ड हिम टू टर्न ऑफ हिज रेडियो, मतलब मैंने उसे क्या, रेडियो बंद करने के लिए कहा। टर्न ऑफ इज इक्वल टू बंद करना। फॉर दिस सेंटेंस टर्न ऑफ के मीनिंग बहुत भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। फ्रेजल वर्ब है, इससे पहले ही हमने फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ देखी है, यूनिट नंबर 10 आई थिंक, हाँ यूनिट नंबर 10 में फ्रेजल वर्ब्स देखे, और फ्रेजल वर्ब की अलग से सीरीज़ भी आने वाली है, और उस सीरीज़ में A to Z फ्रेजल वर्ब्स हम देखने वाले, A to Z, एक भी फ्रेजल वर्ब वहाँ पर नहीं छूटेगा। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं सीरीज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, समझ रहे हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दिया करो यार आपका ही भैया हूँ ना मैं। तो यहाँ पर दिया नेक्स्ट, और आई सेड प्लीज़ टर्न ऑफ योर रेडियो, और आई सेड, जैसे कि आस्क का भी यूज़ कर सकते हैं या सेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा था कि कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तुम आस्क का यूज़ करो, सेड का यूज़ करो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सेंटेंसेस है, वहाँ पर आपको स्पेसिफिकली उसका यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि टेल हो, टोल्ड हो, कुछ खास सेंटेंस में, कुछ स्ट्रक्चर में सिर्फ उसका यूज़ करना पड़ता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर शी आस्क्ड द वेटर फॉर द बिल, और शी सेड कैन आई हैव द बिल प्लीज़, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। आस्क पूछ सकते कि वेटर फॉर द बिल, वेटर को बिल के लिए पूछ सकते, या फिर या फिर बोल सकते शी सेड कैन, उसने क्या कहा, कहा बेसिकली, सेड का मतलब से कहते हैं, कहा था, और आस्क मतलब पूछा, पूछा, समझ रहे हो, पूछा था, इस तरह से। मतलब सेंटेंस को भी बदल सकते हैं ना हम, हमें हिंदी में भी पता है कि पूछा था, मतलब वो समझो कि मैंने आपको पूछा था सब्सक्राइब करने के लिए, या मैंने आपको कहा था कि सब्सक्राइब करने के लिए, समझ रहे हो। पूरा मीनिंग तो एक ही है, लेकिन घुमा फिरा के सेंटेंस बना रही है हम, समझ रहे हो, सिर्फ यही बात है, कुछ डिफिकल्ट नहीं। ये आप जब समझ जाओगे, जब आपको मीनिंग पूरा का पूरा अंग्रेजी का नॉलेज होगा, तो आप आसानी से यूज़ करते हो। अब स्पीक, टॉक, आंसर, रिप्लाई देखेंगे हम। अब स्पीक का यूज़ कैसे करते हैं, टॉक का कैसे करते हैं, आंसर का कैसे करते और रिप्लाई का कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया है कि डू यू स्पीक कोरियन, हम क्या यूज़ करते हैं, डू यू स्पीक कोरियन ही कहते, हम नहीं कहते कि डू यू टॉक कोरियन। टॉक एक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, समझे, टॉक कोरियन ऐसा नहीं बोलते। किसी भी लैंग्वेज अगर हमको पूछना है कि आप इस लैंग्वेज बोल पाते हो, तो हम क्या कहते हैं, यूजुअली डू यू स्पीक कोरियन ही कहते हैं ना, टॉक कोरियन तो नहीं कहते ना। इसलिए ये आप लिख सकते हो कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है,
समझ रहे हो, क्योंकि जब जब हम नए होते हैं अंग्रेज़ी में तो कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हमारे हमसे हो जाती हैं। जैसे कि आई लाइक टॉकिंग टू, मुझे आपसे बातें करना, समझ रहे हो। टॉकिंग बेसिकली बातें, टॉकिंग मतलब बातें करना, ऐसा भी होता है मीनिंग इसका। तो मुझे पसंद है आपसे बातें करना या आपसे बोलना, बातचीत करना। टॉकिंग टॉकिंग मतलब कि बोलना, समझ रहे हो। आई विल आंसर द टेलीफोन, द डोर, पिक अप द फोन व्हेन इट रिंग्स, ओपन द डोर टू सी हु इज़ देयर। मतलब आई विल आंसर द टेलीफोन और द डोर, मतलब आंसर करना टेलीफोन को, टेलीफोन को मतलब कि रिंग बज रही है टेलीफोन की, वो चल लिया, मतलब पिक कर लिया, समझ रहे। तो ये होगा आंसर। आंसर मतलब किसी ने टेलीफोन पर क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं कि हमने तुरंत रिप्लाई देना चाहा कि अगर फ़ोन बज रहा है तो आई विल आंसर इट, मतलब कि मैं उससे उसको फ़ोन को उछलूंगा, पिक कर लूँगा उस फ़ोन को, इस तरह से। अगर आंसर, आई विल आंसर द डोर, डोर को आंसर देना, डोर को आंसर देना है मतलब क्या डोर क्या क्वेश्चन पूछने वाला है हमें? नहीं भाई, डोर पर कोई आया है, उसने कुछ टक टक किया है, समझ रहे हो? फिर हम उसको रिप्लाई देने वाले, मतलब जाके डोर ओपन कर खोलेंगे ना उसके लिए कि भाई कौन है, क्या है, पूछेंगे। इस तरह से हम उस डोर को, मतलब उस टक टक को हम क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे, रिप्लाई नहीं, आंसर देंगे, समझ रहे हो। आई रोट हिम अ लेटर बट ही डिडंट रिप्लाई। अब रिप्लाई कब यूज़ करते हैं कि हमने कुछ लिखा है, जैसे कि लेटर के बारे में, जैसे रिप्लाई। हम अब रिप्लाई तो हम आसानी से पता है, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मैसेज, चैटिंग, रिप्लाई, सब कुछ पता है आपको, कोई नई बात नहीं है। तो सिर्फ मैं बताऊंगा लेटर को जो हम रिप्लाई देते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ लेटर का एग्जाम्पल दिया है, इसलिए लेटर के बारे में कहता हूँ। क्या है, रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे लेटर लिखा था, मतलब लिखा, बट ही डिडंट रिप्लाई, पर उसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया। और ही डिडंट रिप्लाई टू माई लेटर, और उसने मेरे जो लेटर को है रिप्लाई नहीं दिया, ऐसा। मतलब यहाँ पर दो कुछ कैसे भी लिख सकते हो ना, मीनिंग तो एक ही निकलता है उसका। जैसे कि ही डिड नॉट सेंड मी अ लेटर बैक, और ये भी कह सकते हैं कि ही डिड नॉट सेंड मी अ लेटर बैक, इसका मीनिंग बेसिकली दिया है। 3 सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि लेटर के बारे में, रिप्लाई के बारे में, लेकिन मीनिंग तो एक ही है। और फॉर लेटर्स क्या यूज़ करते हैं हम? फैक्सेस यूज़ करते हैं, ईमेल्स करते हैं, समझ लो। या फिर जब हम जो पोस्ट से भी हम क्या करते हैं, लेटर भेजते, इसलिए यहाँ पर सिर्फ लेटर्स का क्या करते हैं, सोर्सेस यहाँ पर हमें दिए फॉर लेटर्स। तो इस तरह से हमने एक यूनिट देखा जो था हमारा टॉकिंग, यूनिट नंबर 13। और अगर आपने पहले यूनिट नहीं देखे तो कृपया जाकर उस यूनिट्स को देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल के मतलब अकाउंट पे दिख रहा होगा, प्रोफाइल में जाओ आप यूट्यूब के मेरे, तो वहाँ पर आपको पूरी सीरीज़ दिखेगी। और नए भी सीरीज़ आने वाली है, और भी सीरीज़ आने वाली है, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम देखेंगे इसका एक्सरसाइज, यूनिट नंबर 13 का एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा यूनिट 30 का एक्सरसाइज, जिसमें हमें 4 एक्टिविटीज़ दी गई है, और बहुत ही आसान से एक्टिविटीज़ है, क्योंकि हमारा यूनिट भी बहुत ही आसान था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँगा, टेल, आस्क और जो से था, ठीक है, से, ये से वाई, तो उसमें बेसिकली फ़र्क क्या होता है। जैसे कि से बोले तो कहना, सेड, कहा था, समझ रहे हो। से मतलब कहना, मैंने कुछ कहा, कहना, समझ रहे हो, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा था, सेड, समझ रहे। से बोले तो कहना, और सेड बोले तो कहा था। ये क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरे तौर पर टोल्ड और टेल। अब टेल एंड, मतलब टेल क्या है, से और टेल में फ़र्क क्या है? टेल मतलब कि बताना, समझ रहे हो, टेल मतलब बताना, एंड टोल्ड मतलब बताया, समझ रहे हो, बताया। और आस्क, आस्क जो देखा उसका मीनिंग क्या हो सकता है, तो पूछना हो सकता है, ठीक है। आस्क, पूछना, आस्क, पूछा, ठीक है, समझ रहे हो, पूछा। आस्क मतलब पूछना। इस तरह से आप मीनिंग लगभग समझ सकते हो। अब अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आप और समझ जाओगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक सॉल्व करके दिया है, कम हियर द पुलिस ऑफिसर, क्या कहेंगे, सेड होगा ना, पूछा नहीं इसलिए आस्क तो नहीं होगा। क्या कहा, कहा है, कम हियर, बताया नहीं है, कहा है, पुलिस ने क्या कहा कि कम हियर बेटा, तो क्या होगा, सेड होगा ना। अब से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, शी डैश डैश मी हर नेम, उसने क्या कहा नहीं होगा ना, उसने उसका नाम कहा, हिंदी भी गलत है ना। उसने क्या किया, उसका नाम बताया, उसने क्या किया, खुद का नाम बताया ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, शी टोल्ड मी हर नेम। समझ गए, टोल्ड क्यों आया, क्योंकि देख सकते उसने नाम बताया है, कहा नहीं है या पूछा नहीं है, इसलिए क्या होगा,
हिंदी थोड़ी सी मीनिंग समझ लो आप इस सेंटेंस का, तब पता चलेगा शी टोल्ड, टोल्ड क्यों आता है। और यहाँ पर जो क्रिया है पूरी हुई है इसलिए टोल्ड लगाया है, पूरी नहीं होती प्रेजेंट में होता तो टेल्स का यूज़ करते हैं। समझ रहे? थर्ड का भी देख सकते हो, मैंने क्या कहा, कहा होगा ना, मैंने बताया नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि गुड बॉय बोल रहे हैं हम, गुड बाय बोल रहे हैं टू हिम, तो बताया नहीं है तो टोल्ड का कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा है, मैंने कहा था गुड बाय टू हिम, मैंने कहा था, इसलिए क्या होगा, सेड आएगा, आई सेड गुड बाय टू हिम। समझ रहे हो? तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। और 3 एग्जाम्पल्स है जो आपको सॉल्व करने हैं, कमेंट में मुझे अभी के अभी सॉल्व करके दे सकते हो आप। तो नेक्स्ट है 13.2 का यूनिट, जिसमें क्वेश्चंस बनाने। हमने क्वेश्चंस देखे यूनिट में कैसे बने बने थे, कि तो वैसे एक सॉल्व करके दिया है, एक सॉल्व करके मैं भी देता हूँ, एक दो सॉल्व करके मैं देता हूँ। जैसे कि यू वांट टू नो वेयर द सबवे स्टेशन इज, तो कैसे क्वेश्चन बनाया था, कैन यू टेल मी वेयर द सबवे स्टेशन इज। समझ गए? तो यहाँ पर दिया है यू वांट टू नो द वर्ड ऑफ टी इन चाइनीज। हमने यूनिट में देखा था स्पेनिश, लाइव बुक के लिए स्पेनिश वर्ड देखा था जो कि था लिब्रो। तब वही सेम स्ट्रक्चर क्वेश्चन का होगा, हाउ डू यू से टी इन चाइनीज। क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ डू यू से टी इन चाइनीज। मुझे मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता चाइनीज में क्या होता है, लेकिन आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पर तीसरा दिया है हमें, यू वॉन्ट टू नो द टाइम। अब आपको क्या करना है, कौन सा समय है, क्या समय है, जानना है किसी और से, क्योंकि हमारे पास घड़ियाल जो होता है हमारा, घड़ी नहीं है या फिर मोबाइल नहीं है, और आप किसी और को पूछ रहे हो तो क्या बोल सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कैन यू, जैसे कि कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़, ऐसे बोल सकते हैं ना कि व्हाट टाइम इट इज़। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी व्हाट टाइम इट इज़। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। और कुछ एग्जांपल्स है, जो दो है, दो एग्जांपल्स और है, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर है 13.3 की एक्टिविटी, कुछ सिर्फ आपको सही चूज करना है। जो हमें दो क्या दिए हैं, सर्कल द करेक्ट वर्ब टू कंप्लीट द फ्रेजेस। यहाँ पे आधी फ्रेज है और यहाँ पे जो हमारा वर्ब है, वर्ब को हमें मैच करना है, वर्ब और फ्रेज दोनों को मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे आज कटेल से समोन जोक, तो आस्क समोन जोक नहीं हो सकता, हम किसी को पूछते नहीं हैं जो आस्क समोन, या से कहते भी नहीं समोन जोक, तो क्या करते हैं हम बताते, इसलिए टेल समोन जोक क्या होगा, सही होगा। जैसे कि रिप्लाई द डोर नहीं होता ना, आंसर द डोर होता है, क्योंकि कोई बाहर जाके डोर पर टक टक आवाज़ दे रहा है, क्योंकि इसलिए कि कोई आके उस दरवाजे को खोले। समझ रहे? तो आंसर द डोर होता है, आंसर द डोर होता है। और फिर यहाँ पर चौथा भी देख सकते हो। तो एक एक सॉल्व करने के लिए आपको चौथे नंबर का है कि रिप्लाई टू या रिप्लाई अ लेटर, क्या आएगा मुझे बताओ, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे टू, रिप्लाई टू है और रिप्लाई, दोनों में से क्या है, दोनों में से क्या आएगा, रिप्लाई टू अ लेटर आएगा या रिप्लाई अ लेटर आएगा, ये मुझे कमेंट में चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन आपको मतलब ऐसा जैसे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने वाला है, लेकिन बहुत आसान है। तो आप मुझे टू क्यों लगा और क्यों नहीं लगा, इसका रीज़न भी मुझे चाहिए। अगर इसका रीज़न चाहिए होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, या फिर कमेंट में अगर कोई मुझे पूछता है तो मैं उसका रीज़न भी कमेंट कर दूंगा, तो ठीक है। और 13.4 नंबर की एक्टिविटीज़ है, इसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पर एक अलग लैंग्वेज दी है, मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस है, और यहाँ पर सेंटेंसेस है, मतलब सेंटेंसेस अंग्रेजी में है, और उसके जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन है, वो कोई कोई और भाषा में हमें दिए गए। समझ रहे हो? तो हमें सिर्फ मैच करने, समझ रहे हो, मैच करने। जैसे कि हमने ऊपर भी देखा था, ऑन द लेफ्ट आर सम वर्ड्स, जो लेफ्ट साइड को आपको दिख रहा है वो वर्ड्स है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस है। समझ रहे हो? अलग अलग भाषा में हमें वर्ड्स दिए गए हैं, और जो राइट साइड है वो हमारी इंग्लिश में सेंटेंसेस है, इंग्लिश के सेंटेंसेस है। तो हमें मैच करने, आप मुझे भी नहीं पता है कौन सी भाषा दी है, कोनिवा, कौन जो चौथे नंबर का दिख सकते हो आप, कौन निचिवा, मुझे लगता है ये कोरियन है। तो चलिए, जो भी हो आप गूगल पर सर्च करो, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है और मुझे नहीं पता कि क्या होता है इसके, मतलब कौन सी लैंग्वेज है ये भी नहीं मुझे पता। तो आप उससे सॉल्व कर सकते हो, और ये तो इंटरेस्टिंग टास्क रहेगा आपके लिए। तो मुझे लगता है ये तो आप खुशी खुशी सॉल्व कर दोगे। तो इस तरह से हमने दोस्तों एक्सरसाइज देखा, जो था हमारा यूनिट 13 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप कमेंट में भी आप
जो भी आपका प्रॉब्लम हो लिख सकते हो, वो कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मुझे पर्सनली कुछ कहना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और इंस्टाग्राम का ID भी मैंने मेंशन किया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे और सब्सक्राइब करते रहे।